हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं EY साइंस के क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम समझेंगे पदार्थ होती क्या है। कोई वस्तु जो स्थान को घेरती है तथा जिसमें भार हो वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। जैसे कोई भी वस्तु हो जिसमें भार हो और स्थान को घेरता हो वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, किताब हो गई। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सभी पदार्थ है। आप ऐसे समझिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसे हम अगर रखेंगे तो ये स्थान को घेर रही है और इसका एक भार भी है, इसका एक वेट भी है, तो हमारा ये भी एक पदार्थ कहलाएगा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वो है अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो साथियों, अब हम समझेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक बीकर में पानी ले लिए और हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक बूंद डालेंगे तो वो तुरंत ही पानी में घुल जाएगा। मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका रंग होता है बैगनी। पानी में एक बूंद डालते ही पानी का रंग तुरंत हो जाएगा बैगनी, जिसके कारण जो इसके अणु होते हैं इतने छोटे होते हैं कि तुरंत ही घुल जाता है। तो साथियों, अब हम समझेंगे पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला है हमारा, पदार्थ के मध्य में खाली स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ होता है उसके बीच में खाली स्थान होता है। जैसे हम समझेंगे, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, उसमें हमने थोड़ा सा लिया पानी, अब हम उसमें डालेंगे शक्कर, चीनी। जब हम पानी में चीनी डालेंगे जब उसे हम मिलाएंगे तो चीनी घुल जाएगा। किसके कारण? जल में खाली स्थान है तभी तो चीनी घुल गया। फिर जब हम चीनी को मिला देंगे तो चीनी विलय हो जाएगा, चीनी हमें दिखाई नहीं देगा। तो दूसरा है हमारा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जो पदार्थ होता है वो गति भी करता है, वो गतिशील होता है। जैसे हमने एक बीकर लिया और उसमें थोड़ा पानी लिया, हमने उसमें डाल दिया नीला रंग का, दो से 3 बूंद हमने डाल दिया तो पानी धीरे धीरे पूरा नीला हो जाएगा। तो साथियों, तीसरा है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों के एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब जो ये पदार्थों के बीच में जो बल होता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरीकों से आकर्षण करता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा ठोस में, उसके बाद सबसे कम होगा गैस में। तो साथियों, अब हम समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुक्त 3 अवस्था होती है। मतलब जो मुक्त रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस है। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था BEC होता है। तो हमने BEC का पूरा नाम लिख दिया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। साथियों, ये आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा कि BEC का पूरा नाम लिखिए, तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की अवस्था 5 हमने होते तो 5 हैं, लेकिन हमें केवल 3 ही पढ़ना है। तो साथियों, पहला है हमारा सॉलिड, ठोस। अब हम देखेंगे इसके गुण। ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। मतलब जो ठोस है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहेगा। और ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। ठोस के मध्य में खाली स्थान नहीं होता है। मतलब जो ठोस होगा उसमें खाली स्थान नहीं होता है। और ठोस के कण पास पास रहते हैं। जैसे कोई ठोस है ना, उसमें उसके जो कण होंगे एकदम पास पास रहेंगे। जैसे ये ठोस है, इसके कण एकदम पास पास रहेंगे। तो साथियों, दूसरा है हमारा लिक्विड, द्रव। अब हम देखेंगे इसके गुण। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। मतलब जो द्रव है इसका आकार निश्चित नहीं होगा, इसका केवल आयतन ही निश्चित होगा। और द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। जो द्रव है इसमें बहने का भी गुण पाया जाता है। जैसे पानी, दूध हो गया, ये सब हमारा क्या है? द्रव है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ये हमारे द्रव जो है हमारा तरल पदार्थ भी है। और इसका घनत्व ठोसों की अपेक्षा में
द्रव में कम पाया जाता है। मतलब जो द्रव का घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा में कम होता है। और द्रव को हम दाब भी सकते हैं, मतलब द्रव को दबाया जा सकता है लेकिन हम ठोस को दाब नहीं सकते हैं। तो साथियों हमारा तीसरा है गैस। अब हम देखेंगे इसके गुण। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। मतलब कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, तो हमारा होगा गैस। अब देखिए तीसरा, गैसों में कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये कहीं भी बह के उड़ के जा सकती है। गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि बहने का गुण केवल गैस और द्रव में ही पाया जाता है, ठोस में नहीं होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है। इसका जो घनत्व होगा ठोस और द्रव की अपेक्षा में इसमें सबसे कम होगा। तो साथियों अब हम समझेंगे ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होगा। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होगा। मतलब ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होगा, गैस में न तो आकार न तो आयतन निश्चित नहीं होगा। ठोस को दबाया नहीं जा सकता, मतलब हम ठोस को दबा नहीं सकते हैं, जबकि द्रव को हम दबा सकते हैं और गैसों को भी हम दबा सकते हैं। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। तो साथियों हम आपको इसमें 5 अंतर बता दे रहे हैं, जिसमें से आपकी परीक्षा में केवल 3 या 4 ही पूछेगा। तो हमारा चौथा है, ठोसों में घनत्व अधिक होता है, जबकि द्रव में घनत्व ठोस की अपेक्षा में कम होता है। मतलब जो द्रव में घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा में कम होता है और इसमें सबसे कम होता है किसमें? गैस में घनत्व ठोस और गैस की अपेक्षा में कम होता है। इन दोनों से इसमें घनत्व कम होता है। ठोस में कण के माध्यम पास होते हैं, द्रव में कण के माध्यम ठोस की अपेक्षा में दूर होते हैं। मतलब जो इसमें ठोस के कण होते हैं बहुत पास होते हैं और द्रव में जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा में दूर होते हैं और इन दोनों की अपेक्षा में बहुत दूर होते हैं। किसमें? गैस में। ठोस और द्रव की अपेक्षा में जो गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में।